डियर स्टूडेंट, जब भी हम डाटा को डिस्प्ले करते हैं लीफ एंड स्टेम की फॉर्म में तो हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम स्टेम का, सेकंड लीफ का और थर्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में स्टेम एंड लीफ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हम स्टेम एंड लीफ के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए डाटा को किस तरह से डिस्प्ले करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें डाटा 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो, यानी वन वैल्यू 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल हो, जैसा कि 199, फिर 215 और 204, यानी एक वैल्यू हमारी 3 डिजिट्स पर मुश्तमिल है, तो डियर स्टूडेंट्स पहले 2 डिजिट्स को हम स्टेम कॉलम में लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जो वैल्यू होती है उसे लीफ कॉलम में लिख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं अपने डाटे में स्कैन करते हैं डाटे को और सबसे छोटी वैल्यू को देखते हैं। उसका जो भी यानी स्टेम उसका जो भी होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं स्टेम कॉलम को और सबसे बड़ी वैल्यू देखते हैं हम अपने डाटे में, जो कि हमें डाटा गिवन होता है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वहाँ तक हम स्टेम कॉलम को लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू 199 है, इसका स्टेम क्या है 19। ठीक है, 19 से हम अब स्टार्ट करेंगे स्टेम कॉलम को। सबसे बड़ी वैल्यू हमारे डाटे में क्या है 301 है, इसका इसका स्टेम क्या है 30 है, तो हम 30 तक इसे लिख लेंगे। ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23 और 29 और 30। ठीक है, ये हमने स्टेम कॉलम अपना लिख लिया। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, अब लीफ कॉलम हम किस तरह, लीफ कॉलम में क्या लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। फर्स्ट क्या है 199। ठीक है, 19 जैसा कि हमने स्टेम में लिख लिया, तो उसके आगे जो वैल्यू होगी उसे हम लीफ में लिख देंगे। ठीक है, 9 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 215 यानी 21, जिस इस वैल्यू का डियर स्टूडेंट स्टेम क्या है 21। अब हम 21 के सामने जाएंगे, उसके सामने हम 5 लिख देंगे। यहाँ पे हम 21 के सामने आए और यहाँ पे हम 5 मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 204 है, यानी 20 के आगे हम 4 लिख देंगे। यहाँ 20 के आगे हम 4 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 226 है, यानी 22 के सामने हम 6 वैल्यू को राइट कर देंगे। 22 के सामने 6 को हम राइट कर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, जब भी हम डाटे को डिस्प्ले करते हैं लीफ एंड स्टेम की फॉर्म में तो हम 3 कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट कॉलम स्टेम का, सेकंड लीफ का और थर्ड फ्रीक्वेंसी का। ठीक है डियर स्टूडेंट, जैसा कि हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज को प्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट 199 को, फर्स्ट 199 को किया, 19 के आगे हमने 9 लिख दिया। ठीक है, 21 के आगे फिर हम गए, 21 के आगे हमने 5 लिख दिया। इसी तरह 20 के आगे हमने 4 लिख दिया और 22 के सामने हमने 6 राइट कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वैल्यू क्या है हमारी 2103। ठीक है, जिसका डियर स्टूडेंट स्टेम में हमने इस वैल्यू का कौन सा हिस्सा लिख लिया है 21, तो 21 के आगे हम अब जाएंगे और वहाँ पे 3 मेंशन कर देंगे। 21 के आगे जाएंगे हम 3 मेंशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने 5 पहले लिखा हुआ, एक कॉमा लगाएंगे एक छोटा सा और उसके बाद 3 को मेंशन कर देंगे। उसके बाद वैल्यू हमारे पास क्या है 230। ठीक है, 230 का हमने अब स्टेम कॉलम में कौन सा हिस्सा लिख लिया है 23 के सामने जाएंगे, अब हम वहाँ पे 0 को मेंशन कर देंगे। यहाँ 23 पर गए और यहाँ पे 0 को हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसी तरह 25 के आगे 0 को मेंशन कर देंगे। 25 के आगे 0 को मेंशन कर दिया। उस तरह 27 के सामने जाएंगे और 2 वहाँ पे मेंशन कर देंगे। यहाँ पे 2 हमने मेंशन कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हम 24 के आगे जाएंगे और वहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 मेंशन कर देंगे, ये 1 हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह 26 के आगे जाएंगे और 5 वहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे ये 5 हमने मेंशन कर दिया। और इसी तरह डियर स्टूडेंट 20 के आगे जाएंगे और 1 मेंशन कर देंगे। 20 के आगे 1, 4 हमने पहले ही यहाँ पे मेंशन किया, तो 1 कॉमा लगाकर 1 भी मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम 28 के सामने 4 मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ 28 के सामने आएंगे और यहाँ पे हम 4 मेंशन कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद 220 और 220 का हमने स्टेम में कौन सा हिस्सा लिख लिया, यानी 22 वहाँ पे हमने लिख दिया, तो वहाँ पे 0 मेंशन कर देंगे उसके सामने जाकर, ये यहाँ पर कॉमा लगा के 0 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद क्या वैल्यू हमारे पास 245। ठीक है, 245 के आगे हम जाएंगे और वहाँ पे 5 मेंशन कर देंगे। 245 के आगे गए हम, 24 के आगे गए और यहाँ पे हम 5 मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या है 239। ठीक है, अब हम 23 के आगे जाएंगे और वहाँ पे 9 मेंशन कर देंगे। 23 के आगे हम आए
और यहाँ पे हमने 9 मेंशन कर दिया। उसके बाद हमारे पास वैल्यू है 301। डियर स्टूडेंट्स 301 का कौन सा हिस्सा यानी स्टेम हिस्सा, जो कि फर्स्ट 2 वैल्यूज़ हमने पहले ही लिख दी हैं स्टेम कॉलम में, तो हम अब लीफ कॉलम में सिर्फ 30 के आगे 1 मेंशन कर देंगे। यहाँ पर हम 30 के आगे आए और यहाँ पे हम 1 मेंशन कर देंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि इन तमाम वैल्यूज़ को हमने लीफ एंड स्टेम के कॉलम में प्रेजेंट कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ्रीक्वेंसी किस तरह से फाइंड करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी हम लीफ कॉलम से फाइंड करेंगे, यानी जो जितनी वैल्यूज़ गिवन होंगी जौन से कॉलम में हम उसी के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। यानी फर्स्ट हमारे पास इसमें सिर्फ 9 ही हमारे पास गिवन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी हम 1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू गिवन है सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एक वैल्यू गिवन है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ गिवन है हमें इस रो में 4 एंड 1 यानी 2 वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2 क्वांटिटी हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी 2 है, 2 हम मेंशन कर देंगे। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ गिवन है 6 एंड 0, तो यहाँ पर भी हम फ्रीक्वेंसी 2 लिख देंगे। इस यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ ही गिवन है हमें, ठीक है, 0 एंड 9, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम 2 लिख देंगे, ठीक कर देंगे। और यहाँ पे हमें सिर्फ 1 वैल्यू गिवन है जो कि 0 है, उसकी भी इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1, क्योंकि हमें एक वैल्यू गिवन है जो कि 0 है। यहाँ पर भी सिर्फ एक वैल्यू गिवन है और इस रो में भी सिर्फ एक वैल्यू गिवन है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो इस यहाँ पर हम 0 लिख देंगे क्योंकि हमें कोई वैल्यू गिवन ही नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, सिग्मा एफ यानी क्या, टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आप करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? डियर स्टूडेंट, जितनी हमें वैल्यूज़ डाटे में गिवन है उतना ही हमारा आंसर आना चाहिए, तभी हमारा यानी क्वेश्चन बिल्कुल सही तरह से हमने प्रेजेंट किया होगा अगर हमारा आंसर सेम आता है। डियर स्टूडेंट, वैल्यूज़ हमें कितनी गिवन है पहले हम वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 एंड 16 हमें वैल्यूज़ गिवन है, तो इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास 16 आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप टोटल कैलकुलेट करते हैं। 1 एंड 2 3 3 एंड 2 5 5 एंड 2 7 7 एंड 2 9 9 एंड 2 11 11 एंड 1 12 12 और 13 14 15 और 16, ठीक है। ये हमारे पास आंसर इस फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास क्या आता है, 16, यानी हमने सही तरह से पोस्टिंग की है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लीफ एंड स्टेम के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए रॉ डाटे को हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।